अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। लास्ट वीडियो में हमने जी आपके साथ एक प्रैक्टिस टेस्ट की जो वीडियो है वो शेयर की थी और ये मैं किसी साइट पे गया था तो यहाँ पे कुछ टेस्ट प्रैक्टिस की वीडियो जो है वो फ्री में थी। मज़ीद अगर चाहिए हो तो फिर हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी और फिर कुछ पैकेज लेने के लिए पे करना होगा। तो ऑलरेडी मैंने टेस्ट वीडियोस की तो काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। पूरी एक प्ले लिस्ट भी है मॉक टेस्ट की। तो ये बेसिकली मेरा ये मकसद था कि इस तरह की मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर मैं ये कुछ वीडियोस अपलोड करूं ताकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी जब हम टेस्ट में जाते हैं तो क्वेश्चन जो है उनमें कुछ तब्दीली आ जाती है। बेसिकली मेरे नहीं ख्याल में ऐसा होता है, लेकिन हो सकता है आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। सारी यहाँ पे मैं ये भी बात मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ की थ्योरी मैंने अपलोड की हुई है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल होता है शायद उर्दू के साथ ऐप या साइट वगैरह बनी हो तो उससे फ़ायदा होगा। तो ये मेरी इस लिहाज से सोच आज से 2 साल पहले भी ये एक माइंड में इस तरह की चीज़ आई थी, लेकिन बहुत सोच के बाद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो जब मैंने सोचा है और देखा है तो इसमें फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब आप थ्योरी सीखते हैं तो अगर एक सवाल के नीचे पूरी उर्दू लिखी हुई है और ऑप्शन के साथ भी, तो आपने ना तो इंग्लिश के वर्ड सीखने हैं और ना आपने एक लफ्ज़ को याद करना है। तो मेरी तो ये सोच है और ये मतलब पढ़ाई के दौरान भी मेरी हमेशा यही सोच होती है कि बंदे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। थ्योरी में भी यही होता है कि आपको सवाल की अगर समझ आ जाए तो ऑप्शन को देखे बगैर आप 50 to 60% आंसर पे आप चले जाते हैं। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2 आज। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत कम लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, चैनल पे फ़ायदा भी लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं जी। कुछ ये किया करें, सवाल को अंडरस्टैंड किया करें, फिर ऑप्शन पे आप हो चले जाएंगे। अब जैसे पहला सवाल है इसमें वो कह रहा है एक जो व्हीकल है, पुल आउट का मतलब होता है जब कोई एक होता है पुल इन करना। पुल इन होता है जैसे कोई ओवरटेक आ रहा है, पुल आउट वापस आ रहा है। वो आपके सामने आ गया, इन फ्रंट ऑफ यू एट ए जंक्शन, चौक में एकदम कोई आपके आगे आ गया है। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आप खुद सोचें सवाल पे हमें क्या करना चाहिए। तो देखें जी, हमें नॉर्मल तो लोग लाइटें मारते हैं, हॉर्न मारते हैं, मतलब अब आप सोचें तीसरे ऑप्शन में कह रहे हैं हम रेस देंगे, हम हॉर्न मारेंगे। पहले में कह रहे हैं हम हेडलाइट जो है फ्लश करेंगे। नहीं, इसमें सिंपल जवाब है कि भाई स्लो हो जाएं और जो है वो आप कोशिश करें अपने आप को स्टॉप के लिए रेडी कर लें। उसके बाद वो कहता है जी आप ड्राइव कर रहे हैं स्लो मूविंग व्हीकल, एक तंग रोड, नैरो रोड होता है तंग रोड, और हवा भी है, विंडिंग रोड। व्हाट शुड यू डू? अब आपको क्या करना चाहिए? अब ऐसी सूरत हाल में जब आप गाड़ी स्लो मूविंग व्हीकल चला रहे हैं, तंग रोड है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे आपका आंसर आता है कि आपने जो है वो पुल इन करना है व्हेन यू कैन, जब आप कर सकते हैं, टू लेट फॉलोइंग व्हीकल ओवरटेक। यानी अगर आप स्लो मूविंग व्हीकल चला रहे हैं तो फिर पीछे वाले ट्रैफिक को तो आप रोक देंगे। तो फिर बेहतर है अगर आपको लगे पीछे गाड़ियां आ गई हैं तो फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मुमकिन हो अपने आप को साइड पे कर लें और ताकि पीछे वाले आपको ओवरटेक कर लें। आपकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई है, ब्रोकन डाउन हो गई है मोटरवे के ऊपर, और यू आर नॉट एबल टू स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर, आप हार्ड शोल्डर पे स्टॉप नहीं कर सकते या आप नहीं कर पाए। आर नॉट एबल टू स्टॉप बाज़ दफ़ा होता है आप नॉर्मल तो आप हार्ड शोल्डर पे चले जाते हैं, लेकिन किसी वजह से आप नहीं जा पाए, तो अब आपको क्या करना चाहिए? अब ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे? फिर आपको डेफिनेटली मोटरवे के ऊपर ही रुकना पड़ेगा ना। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप अपना डबल इशारा ऑन करते। अब ऐसी सूरत हाल में आपने जो है वो किसी की हेल्प तो नहीं लेनी स्टॉप करके, या आपने गाड़ी के पीछे खड़े हो जाना है, वार्न करना है, बल्कि इसका सिंपल आंसर आता है कि स्विच ऑन योर हाजर्ड वार्निंग लाइट। उसके बाद आता है जी यू आर ड्राइविंग एट नाइट ऑन एन अनलाइट रोड, आप रात के वक्त एक अंधेरे वाले रोड पे गाड़ी चला रहे हैं जहाँ पे लाइट्स नहीं हैं। तो साथ वो कह रहा है फॉलोइंग एन अदर व्हीकल व्हाट शुड यू डू, और आप फॉलो कर रहे हैं एक दूसरी व्हीकल को, तो आपको क्या करना चाहिए? तो
ऐसी सूरत हाल में हमेशा आपने टिप हेडलाइट जो है उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आपके आगे कोई गाड़ी जा रही हो तो फिर पीछे से रात के वक्त आप नॉर्मल लाइट इस्तेमाल करेंगे। यू लूज योर वे ऑन ए बिजी रोड, व्हाट्स द बेस्ट एक्शन टू टेक। अगर आप अपना रास्ता जो है उसे लूज कर देते हैं, जहाँ पे आपने जाना है आपको समझ नहीं आई, तो फिर ऐसी सूरत हाल में बिजी ट्रैफिक वाली रोड पे आपको क्या करना चाहिए। अब देखें जी, आपने स्टॉप तो नहीं कर देना ना एकदम से कहीं, या आप जो है वो फ़ौरन गाड़ी चलाते हुए ही ट्रैफिक में आप मैप चेक करने लग जाएं, या क्या करेंगे। तो खुद सोचें, जब आप एक बिजी रोड पे हैं, आप भूल गए हैं, तो फिर आप सीधे तो नहीं जाते जाएंगे ना, किसी साइड वाले रोड पे राइट लेफ्ट कहीं घूमेंगे, कहीं पे गली में मैं रुक जाऊं। तो यहाँ पे सिंपल जवाब आएगा टर्न इन टू ए साइड रोड, और वहाँ पे रुकें, स्टॉप करें और फिर मैप को चेक करें, नक्शे को, या मतलब जो भी नेविगेशन है। योर व्हीकल इज फिटेड विद हैंड हेल्ड टेलीफोन। आपकी गाड़ी में हैंड हेल्ड टेलीफोन है, उसमें फिटेड है। आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू टू यूज द टेलीफोन। उस टेलीफोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में देखिए जी, टेलीफोन को इस्तेमाल करने के लिए आपको हमेशा गाड़ी को रोकना चाहिए। रिड्यूस योर स्पीड नहीं आता, यहाँ पे आता है जी आपने कोई मतलब सेफ जगह जो है उसको देखना है, फाइंड ए सेफ प्लेस टू स्टॉप, ताकि आप वहाँ पे रुकें और फिर आप उसको इस्तेमाल करें, हैंड हेल्ड यानी हाथ से जिसको आपने पकड़ना है टेलीफोन को। योर व्हीकल हैज़ ब्रोकन डाउन ऑन ए मोटरवे। आपकी गाड़ी मोटरवे पे ख़राब हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, अब मतलब गाड़ी चल नहीं सकती। यू आर नॉट एबल टू स्टॉप ऑन द हार्ड शोल्डर, आप हार्ड शोल्डर पे नहीं रुक सके। फिर वही सवाल शायद आ गया है, आपको क्या करना चाहिए। तो फिर आपको पहले सवाल में यही सेम आया है, आपको ये करना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी को मोटरवे पे ही फिर डेफिनेटली रोकेंगे जहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, और फिर आपने क्या करना है, आपने अपना डबल इशारा जो है उसे ऑन कर देना है। कभी भी गाड़ी के पास खड़े ना रहें, चाहे हार्ड शोल्डर पे खड़ी है। पेलिकन क्रॉसिंग जो है वहाँ पे वो आप कह रहे हैं, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन द अम्बर लाइट इज फ्लैशिंग। वो कहता है पेलिकन क्रॉसिंग जो है वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर अम्बर लाइट जो है वो फ्लैश कर रही है, जो ऑरेंज कलर की होती है, पीली सी क्या होती है, ऑरेंज कलर की शायद होती है। तो उस सूरत हाल में आपने क्या करना है, अब आपने वहाँ पे स्टॉप करके वेट नहीं करना रेड लाइट का, गिव वे टू द पेडिस्ट्रियन वेटिंग टू क्रॉस। आपने रास्ता देना है पेडिस्ट्रियन को जो कि क्रॉस करना चाहते हैं। गिव वे टू द पेडिस्ट्रियन ऑलरेडी ऑन द क्रॉसिंग, वो कह रहा है आपने उनको रास्ता देना है जो ऑलरेडी क्रॉसिंग कर रहे हैं। स्टॉप एंड वेट फॉर द ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। इसमें आएगा कि आपने जो है वो रास्ता देना है जो लोग क्रॉस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आता है कि जो लोग क्रॉस कर रहे हैं उनको आपने रास्ता देना है। अब ये वाला ऑप्शन नहीं आता, गिव वे टू पेडिस्ट्रियन वेटिंग टू क्रॉस, क्योंकि फ्लैशिंग लाइट का मतलब होता है आपको अवेयर किया जा रहा है पीछे से ही कि भाई आगे जो है वो पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग की लाइट ऑन है, अब वो लोग वहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो आप पहले ही रेडी हो जाएं। सॉरी मैंने चेक नहीं किया पीछे वाला ऑप्शन, पता नहीं आप पीछे जा सकते हैं कि नहीं, नहीं जा सकते, शायद गलत हो गया। व्हाट्स यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक बंचिंग ऑन मोटरवे। मोटरवे पे ट्रैफिक के रश को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो उसका बेहतरीन हल होता है ऑटोबान के ऊपर, यानी मोटरवे जैसे इंग्लिश में कहते हैं और डॉइच में ऑटोबान कहते हैं। आपने जितनी स्पीड है उसी स्पीड के ऊपर आपने चलना है, और उससे फिर ये होगा कि ट्रैफिक का रश कम होगा। बाद दफ़ा कुछ लोग स्लो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आता है वेरिएबल स्पीड लिमिट, यानी कि बाद दफ़ा ये भी होता है कि नेशनल स्पीड लिमिट, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं आता, क्योंकि नेशनल स्पीड का मतलब इसलिए यहाँ पे नहीं आता क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक के रश को कम करने की ज़रूरत हो वहाँ पे अगर आप नेशनल स्पीड लिमिट को यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। वेरिएबल स्पीड लिमिट होता है कि आप हालात के मुताबिक जो है वो अपनी स्पीड को मैनेज करें, मतलब जहाँ पे अगर रास्ता ठीक है, लाइन सही है, रश नहीं है, आप तेज़ गाड़ी चला लें नॉर्मल, और जहाँ पे रश है वहाँ पे गाड़ी स्लो कर लें। हाउ शुड यू यूज़ द एमरजेंसी टेलीफोन ऑन ए मोटरवे। आप कैसे जो है वो टेलीफोन इस्तेमाल करेंगे, जो एमरजेंसी टेलीफोन होता है मोटरवे के ऊपर, तो
उसके लिए आपने हमेशा जहाँ से ट्रैफिक आ रही है उस तरफ आपका फेस होना चाहिए, फेस द ऑनकमिंग ट्रैफिक। इसलिए यहाँ पे इसका सिंपल यही आएगा कि आपका ध्यान जो है वो ट्रैफिक की तरफ होना चाहिए, ना वो टेलीफोन इस्तेमाल कर रही हो और पीछे से कोई गाड़ी आ जाए और आपको सीधी जो है वो हिट करे। बेशक वो साइड पे ही होता है लेकिन फिर भी रोड के करीब ही होता है। वट बेसिक रूल अप्लाई व्हेन यू आर यूजिंग ए मोटरवे। जब आप मोटरवे इस्तेमाल करते हैं कौन से बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं? तो बेसिक रूल यही अप्लाई होते हैं कि आपने मोटरवे के ऊपर हमेशा लेफ़्ट रहना है। ये सबसे बेसिक रूल होता है, इसको माइंड में रखें। अनलेस ओवरटेकिंग, यानी अगर आपने ओवरटेक करना है वो एक अलग चीज़ है, फिर आप राइट हों, लेकिन नहीं करना तो फिर आपको हमेशा लेफ़्ट रहना होगा, एक साइड पे रहें। मोटरवे के ऊपर व्हाट्स एन एमरजेंसी रेफ्यूज़ एरिया यूज़ फॉर। रेफ्यूज़ एरिया जो होता है मोटरवे के ऊपर, एमरजेंसी रेफ्यूज़ एरिया, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? तो हमेशा याद रखें मोटरवे के ऊपर जो एमरजेंसी, देखें सवाल में पता चल रहा है एमरजेंसी रेफ्यूज़ एरिया क्या है, तो ये है एमरजेंसी के लिए है, तो इसलिए ये एमरजेंसी और ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होता है। आगे आता है जी, यू आर ड्राइविंग ऑन ए क्लियर नाइट। आप गाड़ी चला रहे हैं रात के वक्त, लेकिन रोशनी है या क्लियर नाइट से मुराद है कोई बादल नहीं है, कोई मतलब मौसम साफ है। देयर इज स्टडी स्ट्रीम ऑफ ऑनकमिंग ट्रैफिक, जो है वो ऑनकमिंग ट्रैफिक भी आ रही है। नेशनल स्पीड लिमिट अप्लाई है यहाँ पे इस रोड के ऊपर जहाँ पे आप हैं। तो आपने कौन सी लाइट इस्तेमाल करनी है? देखें जी, लाइट हमेशा रात के वक्त नॉर्मल हालात में जब ट्रैफिक जा रही है तो डिप हेडलाइट इस्तेमाल होती है। फुल बीम लाइट जो होती है वो तब इस्तेमाल होती है जब कोई ट्रैफिक आगे से ना आ रही हो या जा रही हो। यू आर ऑन ए मोटरवे, आप मोटरवे के ऊपर हैं। व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टिव स्टड्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द कैरिज वे। लेफ्ट वाली जो साइड होती है मोटरवे की, वहाँ पे कौन से स्टड्स जो हैं वो होते हैं? अब आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके दरमियान वाले जो लाइनें हैं वहाँ पे कौन से होते हैं, वाइट कलर की लाइंस होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो लेफ़्ट वाली आखिरी लाइन है जहाँ से आगे हार्ड शोल्डर होता है वहाँ पे कौन से स्टड्स हो सकते हैं। तो वो देखें एक हद है, और जहाँ पे हद होती है वहाँ पे हमेशा रेड कलर की ही कोई चीज़ होगी, वाइट या या ऑरेंज या ग्रीन तो नहीं होगी ना, इसलिए यहाँ पे आंसर आता है रेड कलर के स्टड्स होंगे। उसके बाद है व्हाट बेसिक रूल अप्लाई व्हेन यू आर यूजिंग मोटरवे। मोटरवे जब आप इस्तेमाल करते हैं कौन सा बेसिक रूल अप्लाई होता है? तो फिर यही सवाल दोबारा आ गया है। तो यहाँ पे आएगा कीप टू द लेफ्ट हैंड लाइन अनलेस ओवरटेकिंग। हमेशा लेफ्ट रहें, अगर आपने ओवरटेक करना है फिर राइट जाएं, अदरवाइज लेफ्ट रहें। व्हाट्स यूज टू रिड्यूस ट्रैफिक बंचिंग ऑन मोटरवे। मोटरवे के ऊपर जो है वो स्पीड ट्रैफिक के रश को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, क्या आप इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे भी आपका यही आएगा, पहले भी हुआ है, बार बार वही सवाल बाज़ दफ़ा बीच में आ जाते हैं। फ्री यूज़ कर रहे हैं इसलिए वो इतनी क्वेश्चन नहीं शायद अंदर दे रहे। तो वेरिएबल स्पीड लिमिट यहाँ पे आएगी कि आप स्पीड वही रखें जो आप समझते हैं उन हालात में। व्हाट डज टाइल गेटिंग मीन। टाइल गेटिंग का मतलब होता है जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई मेरे पीछे बिल्कुल करीब आ गया, मेरे गाड़ी चला रहा है, फासला नहीं रख रहा, उसको कहते हैं टेल गेटिंग। टेल गेटिंग जो होती है वो नॉर्मली जो बहुत जल्दी में गाड़ी चला रहे होते हैं, तेज़ चला रहे होते हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पे आएगा फॉलोइंग एन अदर व्हीकल टू क्लोजली। किसी दूसरी गाड़ी को जब आप फॉलो कर रहे होते हैं तो बहुत क्लोज जब आप उसके चले जाते हैं उसको कहते हैं टेल गेटिंग। यू आर ड्राइविंग एट द लीगल स्पीड लिमिट। आप लीगल स्पीड लिमिट पर गाड़ी चला रहे हैं। ए व्हीकल कम्स अप क्विकली बिहाइंड यू। जितनी स्पीड लिमिट आप उस पर चला रहे हैं लेकिन पीछे से कोई गाड़ी बड़ी क्विकली आपके करीब आ गई है और वो आपको लाइटें फ्लैश कर रही है, फ्लैशिंग इट्स हेडलाइट, व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए? तो देखें जी, यहाँ पे भी आप खुद सोचें कि आप अगर चला रहे हैं 70 की स्पीड है, कहीं पे आप उस पर जा रहे हैं, पीछे से कोई आ गया बड़ा तेज़ और आपके करीब आ गया, आपको लाइटें मार है, अब आप गाड़ी तेज़ तो नहीं करेंगे ना, आप क्या करेंगे? आप अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे। ठीक है भाई, लाइटें मारे, मैं तो सही गाड़ी चला रहा हूँ ना। तो यहाँ पे आपका वो कह रहा है जी, अलाउ द व्हीकल टू ओवरटेक, मेंटेन योर स्पीड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम ओवरटेकिंग। अब प्रिवेंट का मतलब था रोकना, हमने उसको रोकना तो नहीं है ना। एक्सीलरेट टू मेक ए गैप बिहाइंड यू, ये भी गलत है, हमने रेस तो नहीं देनी, तो ना हमने ब्रेक लगानी है, हमने उसको अलाउ करना है कि भाई हाँ ठीक है तुम जल्दी में हो तो गुजर जाओ।
यू आर ड्राइविंग ऑन वेट रोड, आप एक गीले रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और आप स्टॉप करना चाहते हैं अपनी गाड़ी को एमरजेंसी में। यू हैव टू स्टॉप योर व्हीकल इन एमरजेंसी। तो वेट रोड के ऊपर एमरजेंसी में अगर स्टॉप करना हो तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत हाल में आपने ब्रेक या हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक या हैंड ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करना। आपने रिवर्स गियर, डेफिनेटली वो तो है गलत है। आपने कोई हाथ का सिग्नल नहीं देना, बल्कि आपके जो दोनों हाथ हैं वो आपके स्टीयरिंग पे होने चाहिए, क्योंकि जब आप ब्रेक लगाएंगे तो हो सकता है गीला रोड है तो आपकी गाड़ी इधर उधर हो सकती है। व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू डिस्ट्रैक्ट यू वाइल यू आर ड्राइविंग, कौन सी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, आपके रास्ते से आपको हटा सकती है, आपकी तवज्जो हट सकती है गाड़ी चलाते हुए? तो कौन सी चीज़ आपको आपके काम से इधर उधर कर सकती है आपकी तवज्जो को? तो इसमें सबसे मेन क्या हो सकता है, आप खुद सोचें। अब शीशे का या विंड स्क्रीन वाइपर का या उन चीज़ों का तलक तो नहीं, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी तवज्जो गाड़ी चलाने से हट सकती है। मोटरवे के ऊपर व्हाट्स एन एमरजेंसी रिफ्यूज एरिया यूज फॉर, फिर वही सवाल आ गया है। एमरजेंसी रिफ्यूज एरिया जो मोटरवे के ऊपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ एमरजेंसी और ब्रेक डाउन के लिए होता है। आप ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे के ऊपर, वेल बिफोर यू रीच योर इंटेंट एग्जिट, जहाँ से आपने एग्जिट लेना है, जहाँ से आपने उतरना है, उससे पहले वेयर शुड यू पोजीशन योर व्हीकल, आपकी गाड़ी की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? तो देखें जी, जर्मनी में राइट साइड पे हम उतरते हैं, मोटरवे से एग्जिट लेते हैं, और नॉर्मल यूके में जो है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। तो आपने फिर लेफ़्ट लाइन में ही आ जाना है। तो यहाँ पे इसका सिंपल आएगा इन द लेफ़्ट हैंड लाइन, इसमें एनी लाइन नहीं आएगा, आप लेफ़्ट लाइन में आ जाएंगे। आगे आता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू बिफोर स्टॉपिंग, आप क्या करेंगे जब आपने स्टॉप करना होता है? तो पीछे से मतलब आपका क्या माइंड होता है जब आप स्टॉप करते हैं? तो आप एकदम तो नहीं करते ना स्टॉप, जब आप स्टॉप करते हैं तो आप पीछे भी देखते हैं ना, कोई तेज़ी से आपके पीछे तो नहीं आ रहा, तो हेडलाइट फ्लैश तो नहीं करनी, सेलेक्ट हाई गियर भी नहीं आएगा, साउंड हार्न भी नहीं आएगा, बल्कि यूज़ द मिरर, क्योंकि आप शीशे में देखेंगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा, तो फिर आप स्टॉप करेंगे। यू आर टोइंग ए ट्रेलर अलॉन्ग ए 3 लेन मोटरवे, आप एक ट्रेलर को खींच रहे हैं। टोइंग का मतलब होता है अपने गाड़ी के साथ या किसी चीज़ के साथ पीछे एक ट्रेलर लगाया हुआ है, मोटरवे पे आप जा रहे हैं, 3 लाइन वाली मोटरवे है। व्हेन मे यू यूज़ द राइट हैंड लाइन, राइट हैंड लाइन आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं? तो राइट हैंड लाइन यहाँ पे वो कह रहा है व्हेन देयर इज स्लो मूविंग ट्रैफिक, जब स्लो मूविंग ट्रैफिक हो। व्हेन यू कैन मेंटेन ए हाई स्पीड, जब आपने तेज़ गाड़ी चलानी हो। व्हेन देयर आर लेन क्लोजर, जब लाइन क्लोज हो। व्हेन द लार्ज व्हीकल आर इन द लेफ्ट सेंटर लाइन। अब देखें जी, पहली तो बात यह है कि ट्रेलर वाले को राइट जाने की इजाज़त नहीं होती, तो राइट आप तभी लाइन में जा सकते हैं जब लेफ़्ट वाली लाइनें क्लोज हों, किसी वजह से काम हो रहा हो। यू आर ड्राइविंग ऑन मोटरवे, बाय मिस्टेक यू गो पास द एग्जिट दैट यू वांट टू टेक, व्हाट शुड यू डू? अब आप खुद सोचें सवाल में कि आप मोटरवे पे जा रहे हो और आपने जहाँ से उतरना था बाय मिस्टेक आप नहीं उतर पाए, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप रिवर्स तो नहीं करेंगे, मोटरवे पे गाड़ी रोक तो नहीं देंगे, सोचने तो नहीं लग जाएंगे क्या करना है, बल्कि कैरी ऑन करेंगे और नेक्स्ट जो एग्जिट है वहाँ से उतर जाएंगे। तो ले जी, दूसरे टेस्ट में उसने 25 क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो चलें कुछ ना कुछ तो दिया है और कुछ ना कुछ हमने सीखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर हाज़िर हो जाएंगे। और दोबारा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया करें, वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।